पिछले एपिसोड में आपने देखा कि विक्रम सिंह मुझे कहता है कि आपके पास जितनी भी टैक्स की अमाउंट है वो आप जमा करवा दीजिए, बाकी बची हुई टैक्स की अमाउंट हम आपकी लॉटरी में से काट लेंगे। तो मैं विक्रम सिंह को ये कहता हूँ कि मैं आपको पूरा 25,000 का टैक्स दूंगा, इसलिए मुझे 2 दिन की मोहलत दी जाए, यानी कि मैं आपको सोमवार को आपका पूरा टैक्स जमा करवा दूंगा और अपनी जीती हुई धनराशि को प्राप्त कर लूँगा। अब आगे। हेलो जी सर, मैं मिस्टर विक्रम बात कर रहा हूँ। आप प्रीत सर बात कर रहे हैं? हेलो हेलो आप प्रीत सर बात कर रहे हैं? मैं मिस्टर विक्रम बात कर रहा हूँ। हेलो सर, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, अच्छे से आवाज़ कट कट के आ रही है। सर आप प्रीत सर बात कर रहे हैं? प्रीत सर बात कर रहे हैं आप? हेलो हेलो सर आप प्रीत सर बात कर रहे हैं या कौन बात? सर आप प्रीत बात कर रहे हैं? हाँ जी, प्रीत बात कर रहा हूँ। जी प्रीत सर, मैं मिस्टर विक्रम बात कर रहा हूँ। आप हमारी कॉल नहीं अटेंड कर रहे हो और आप हमारे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? हेलो सर, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे प्रीत सर? मैं मिस्टर आवाज़ कट कट के आ रही है सर आपकी। हेलो तो ठीक है सर, आवाज तो कट कट कर चलो हमारी आ रही है तो, लेकिन आप हमारे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे। मैं मिस्टर विक्रम बात कर रहा हूँ। आपकी तासर से बात हुई है? सर, मैं पैसे जमा करवाने जाना है आज, मैंने बैंक में 11 बजे जाऊंगा सर। आपका सर आवाज़ नहीं आ रहा प्रॉपर मुझे। राना मैं अंदाजा लगा के वही बात कर पा रहा हूँ कि अब मैं पैसे जमा कराने जा रहा हूँ, पर आपका आवाज़ सही नहीं आ रहा है मुझे। मैं 11 बजे मैं बैंक में जाऊंगा सर। तो सर राणा प्रताप सर से बात हुई है आपकी? हेलो सर मैसेज पे बात करें, मैसेज पे बात कर ले। राणा प्रताप सर से बात नहीं हुई, मैं कॉल कट करके फिर करता हूँ आपको। हेलो सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो हाँ जी सर। जी सर, अब बोलिए आपके पास कितना टैक्स का पैसा जमा हो चुका है? आपके पास कितने पैसे हैं टैक्स भरने के लिए? सर, मैंने आपको बताया था ना कि 10,000 मेरे पास है। फिर मेरी बुआ जी से बात हुई थी, आपको बताया था बुआ जी मुझे 5,000 दे के जाएंगे। उन्होंने 5,000 दे दिया था, 15,000 हो गया था। फिर मैंने कहा था कि मामू को मैंने बुलाया हुआ है संडे को, तो मामू, हाँ अभी मामू मेरे गए हैं, वो भी मुझे 7,000 दे गए हैं। 22,000 मेरे पास हो गया। बस 3,000 मेरा चाहता, 3,000 मेरा जो दोस्त है वो दे रहा है, वो बस अभी 2-3 घंटे में वो लेके आ जाएगा। सर मेरी बात सुने, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। ये 22,000 है ना आपके पास, आप ऐसा करें ये 22,000 का टैक्स जो है ना ये पे कर दें, तो बाकी का जो 3,000 का टैक्स है ना वो आपके अकाउंट में से पैसे नहीं कटेंगे। तो जब आपके अकाउंट में आ जाएंगे तो उसके बाद में आपने निकलवा के साथ ही 3,000 रुपये उधर भर देना है। नहीं सर, ऐसा नहीं, ये जो होता है, एक होता है ना कि क्या कहते हैं उसे, क्या होता है, चेक जो चेक बाउंस हो जाता है, तो वो तो खतरा रहेगा ना अगर मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे। सर कुछ भी नहीं होगा, कोई भी खतरा नहीं होगा। ये सर आपका पहली बार निकला है, आप पहले कस्टमर है जो इतनी दिन लगा के खड़े हैं, वरना सर कोई भी कस्टमर इतने दिन नहीं लगाता, थोड़ी सी भी देर नहीं लगाता। तो आप यही कह रहे हैं, आप 22,000 का जो आपके पास अरेंज है टैक्स का वो पे कर दें, बाकी का 3,000 आपके अकाउंट में जैसे आपका पैसा आ जाएगा आप निकलवा के साथ वहीं पे। सर प्लीज मेरी बात मानिए ना, क्योंकि अगर बाय द वे वो चेक कैंसिल हो गया, जब बाउंस हो गया, मेरा 22,000 भी जाएगा और मुझे 25 लाख भी नहीं मिलेगा। आप खुद समझ रहे हो ना। फिर मैं एक पाई जोड़ के तो पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ सर, फिर मुझे दिक्कत आ जाएगी सर। सर मेरी बात सुनिए, ये हमारी जिम्मेवारी है ना, आपका 22,000 कहीं जाएगा ना आपका 25 लाख कहीं जाएगा। तो आपको तो क्योंकि इन बातों के बारे में पता नहीं है, इसलिए हमें तो पता है, इसलिए सर हम आपको बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा। आप जल्द से जल्द, क्योंकि सर पीछे आप टाइम देख ले, जितना टाइम आप कह रहे हैं तो सिर्फ बैंक बंद हो जाएंगे, आपके ATM के जरिए से वो निकलवा सकते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, देखो ये नंबर। लेकिन सर हम आपको अभी भी ये कह रहे हैं, जो आपके पास है ये पे कर दे, बाकी आप अपने अकाउंट में आने के बाद पे कर देना। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेफिक्र हो जाए, इसकी जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि सर ये कंप्यूटर पर आपकी आने वाली आवाज सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो सर इसकी जिम्मेवारी हमारी है। आप सर ये जो नहीं, जो आप कह रहे हो ना रिकॉर्ड हो रहा है, ये किसके पास हो रहा है? आपके पास हो रहा है कि किसी बैंक के सर्वर के पास हो रहा है, या कुछ है? क्योंकि सर ये कंपनी में कंप्यूटर जो हमारी जो बात कर रहे हैं ना, हाँ, जो रिकॉर्डिंग होती है सर, आपको पता ही है हर कॉल रिकॉर्ड होती है आने जाने वाली। ये कंपनी, फिर सर ये कंपनी कौन सी है जहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है ये? सर देखिए ये कंपनी है, ये केबीसी कंपनी का आइडिया कंपनी, जिस नंबर पर हमने आपको कॉल की थी ना, वो आपके भैया का नंबर था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भैया का नंबर था। जी सर, उसने पहले हमारी तकरीबन उनसे भी बात वो पहले 10 से एयरटेल था, और उन्होंने ये 30 का नंबर नहीं था। तो ठीक है, तो सर वो जो आपका नंबर है ना, वो आपका यानी कि है हमारी कंपनी का नंबर है। तो सर इसलिए हम आपको कह रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, कहीं भी आपके पैसे जाते हैं, तो इसलिए ये सर हम आपकी भलाई के तौर पे कह रहे हैं, इसमें हमें कोई फर्क नहीं है, इसमें हमें कोई लालच नहीं है। ये हम चलो सर, फिर मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं मम्मी से एक बार बात कर लेता हूँ, क्योंकि मम्मी ने 10,000 दिया है, बाकी है कि थोड़ा बहुत मेरा था, तो मैं एक बार मम्मी से बात कर लेता हूँ कि ऐसे ऐसे मैं पैसे देने लगा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर मम्मी कहती है कि हाँ दे दे 22,000, फिर तो ठीक है, नहीं तो सर विनती है मेरी कि 2-3 घंटे और रुक जाओ, नहीं तो कल तक तो मैं पक्का कर ही दूंगा, पक्का कल तक तो 25,000 हो ही जाएगा। जहाँ 2 दिन रुके हो सर, 1 दिन और रुक जाओ ना सर, प्लीज सर। राणा सर के मैं पाँव पड़ता हूँ सर, एक बार उनको मना लो, आपकी तो मानेंगे ना सर वो। सर मेरी बात ध्यान से सुने, मेरी बात ध्यान से सुने, आप ऐसी बातें मत करें। आप एक बार हमारी बात ध्यान से सुने। बात सर ये है कि आप ऐसा करें, तो आप अपनी मम्मा से हमारी भी बात करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी मम्मा से हमारी बात करवा दें, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलो, नहीं तो जब मम्मी आते हैं ना, मैं मम्मी से बात करवाता हूँ आपकी, ठीक है? कितनी देर तक बात वो करवा रहे हैं? अभी मामा जी गए हैं ना नीचे, तो उनको रास्ते तक छोड़ने गए हैं, जैसे कि घर से विदाई नहीं करते, जाते होते रिश्तेदार छोड़ने, तो वैसे छोड़ने गए हुए हैं। हाँ, वो गांव की जो बन्नी होती है ना, वहां तक छोड़ने जाते हैं, जहाँ से बस मिलती है, जब कुछ है वहां पे बस स्टॉप कह लो आप, वहां पे छोड़ने गया। तो जैसे ही मम्मी आते हैं, मैं उनसे बात करके फिर बताता हूँ। अगर मम्मी ने बात करनी चाहिए तो मैं आपकी मम्मी से बात करवा दूंगा, नहीं तो सर बेनती है मेरी कि 2 घंटे और रुक जाओ, मेरा दोस्त पैसे लेके आ जाएगा, फिर मैं आपको 25,000 पूरा दे दूंगा। क्योंकि सर आप इतने 2 दिन, आप सर 2 दिन रुके हो, तो बिनती है मेरी, 1 दिन और रुक जाओ तो क्या हो जाएगा सर? सर हमने बहुत मुश्किल से रोका है उनको, ठीक है ना? तो मजीद सर आपके चेक पे वो डेटे लगाना, पीछे से सर हमारे ऊपर भी ऑर्डर होते हैं कि आपने अभी तक प्राइस क्यों नहीं दिया। तो देखिए हमारे ऊपर जो बड़े ऑफिसर है, फिर वो हमें प्रॉब्लम करते हैं, फिर हमारी जॉब का मसला बन सकता है। तो आपका तो इतना मसला नहीं है, लेकिन सर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है ये। तो ये आप खुद समझदार हैं, आप ऐसा करें, आप जल्द से जल्द अपनी मम्मा से खुद मेरी बात करवा देना, मैं आपको खुद समझा दूंगा, गाइड कर दूंगा। इसमें सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। अक्सर ये भी होता है, कस्टमर जो है ना अपना हाफ टैक्स पे करके अपना प्राइस क्लियर करवा लेते हैं। तो सर कोई इसमें इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके दिल की मर्जी है, तो वो आप अपने आप को समझाएं जरा, अपनी मम्मा से आप मेरी बात करवा दें। दूसरा, अगर अभी आपके पास 22,000 पूरा मौजूद है? हाँ जी, 22,000 मेरे पास मौजूद है। तो सर टैक्स नंबर आपने राणा प्रताप सर से नहीं लिया? टैक्स नंबर, वो जो उसका जो लॉटरी थी उसका नंबर कह रहे हो? नो सर, जिसमें टैक्स आपने पे करना है। नहीं सर, मैंने नंबर नहीं लिया, क्योंकि मेरे जहन में यही था कि मैं पहले 25,000 पूरा कर लूं। ठीक है सर, बाकी बात पता है क्या है सर, राणा प्रताप सर के हमें कॉल मैसेज आ रहे, मैं कॉल आई थी बाकायदा सर, मॉर्निंग टाइम पे उनसे हमारी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि कस्टमर मुझे लगता है मजाक कर रहा है, तो मुझे लगता है कस्टमर को प्राइस नहीं चाहिए। तो राणा सर ने हमें ये बात की थी, लेकिन मैंने राणा सर को कहा नहीं। सर ऐसे कैसे कह सकते हो सर आप? नहीं ऐसे कैसे, मैं इतने दिन से पैसे का अरेंज कर रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मजाक कर रहे हो।
सर कौन नहीं चाहता, आज के टाइम में कौन नहीं चाहता कि मुझे पैसा मिले सर। आप भी जॉब कर रहे हो तो पैसे के लिए कर रहे हो ना, मैं किस लिए इतनी मिन्नतें कर रहा हूँ लोगों की। हाँ जी आप बेफिक्र हो जाए, हमारा साथ आपके साथ है, आप बेफिक्र हो जाए। हम आपको आपका 25 लाख दिलवा के रहेंगे, क्योंकि हम अपनी जेब से नहीं दे रहे, ये कंपनी दे रही है। क्योंकि हमें आपसे आपके पैसे से कोई लालच नहीं है, तो हमें यही होगा कि किसी का भला हो जाएगा, किसी गरीब इंसान को पैसा चला जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपके पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा तो खेती करते हैं सर। ठीक है, खेती करते हैं। हाँ तो ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जितना जल्दी हो सके आप अपनी मामा से मेरी बात करवाएं, तो जितना जल्दी हो सके आप अपना प्राइस क्लियर करवा लें, क्योंकि सर इसके लिए दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, मैं जैसे मम्मी आते हैं ना तकरीबन आधे घंटे में आ जाएंगे, मैं मम्मी से बात करवाता हूँ। ठीक है जी, अगर जल्दी आ गए तो मैं जल्दी कॉल करवाऊंगा। पहले मम्मी को बता दूंगा ना ऐसे ऐसे फोन आया था, वो कहते हैं कि 22,000 दे दो तो भी हो जाएगा, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ एक बार। ठीक है जी, फिर मैं आपकी बात करवाता हूँ। तो और दूसरी बात है, ये आप हमारे मैसेज का रिप्लाई किया करें और हमारा जो कॉल है वो जल्द से जल्द अटेंड किया करें। तो एक्चुअली सर जो मेरा फोन है ना वो पुराने वाला है, तो बैटरी ना इसकी जल्दी वो हो जाती है, इसलिए चार्जिंग पे लगा के गया। ठीक है सर, तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी मम्मा से मेरी भी बात करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको पता क्या फायदा हो जाएगा सर? हाँ जी तो सर। इसके लिए आपको ये हो जाएगा कि जो बाकी का 3,000 आपने किसी से लेना है ना, हाँ हाँ, तो वो आपको किसी से लेना नहीं पड़ेगा। उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर देंगे। तो गवर्नमेंट सरकार आपको तो पता है सर, किसी को 1 रुपया भी नहीं छोड़ती है। आप जैसे 22,000 का टैक्स फिर सर ऐसे एक काम कीजिए, आप मुझे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करोगे ना, जहाँ भी करोगे वही रिक्वेस्ट मुझे भी भेज दो, मम्मी को भी यकीन हो जाएगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। तो उसकी रिक्वेस्ट की कॉपी मुझे भी भेज दो एक। की कॉपी, मेरी बात सुनने, तो वो रिक्वेस्ट की कॉपी नहीं, वो हमें कॉल करनी पड़ेगी। तो दूसरी मेरी बात सुनने, मेरी बात एक ध्यान से सुने। तो मम्मी को मैं खुद यकीन दिलवा दूंगा, आप उनसे एक बार मेरी बात करवाना। तो बाकी का ये 3,000 ये नहीं है कि आपको बाद में नहीं भरना पड़ेगा, ये जैसे आपके अकाउंट में पैसा आएगा ना आप पैसा निकलवाएंगे। हाँ जी हाँ जी, साथ के साथ आपको वो भी टैक्स निकलवा के अपने अकाउंट से भरना पड़ेगा। आपको एक पैसे की भी वो नहीं होगी रिक्वेस्ट, ये क्या कि बाद में आप 3,000 भर देंगे, ये उसकी रिक्वेस्ट नहीं होगी कि आप सर को आपको भरना ही नहीं पड़ेगा, आपको वो भरना पड़ेगा। नहीं वो तो सर मैं भरने के लिए तैयार हूँ, चाहे बाद में 10,000 काट ले गवर्नमेंट, जिसने भी काटना है वो तो जो एक बार पैसा तो आ जाए ना मेरे पास। पता है सर मैंने कितनी उम्मीदें लगाई हुई हैं इस पैसे से। मैं ये सोचा था कि आपको भी गिफ्ट भेजूंगा, राणा सर को भी भेजूंगा, सभी को भेजूंगा, घर वाले तो खुश हो जाएंगे। तो सर वो मेरी बात सुने, आप 3,000 आपका फ्रेंड कब लेके आना है? वो सर 2 घंटे के अंदर कह रहा था, यानी कि 4 बजे तक वो आ जाएगा। ठीक है, 4 बजे तक तो ऐसा करें, आप 25,000 पूरा कर लें। तो आपकी मम्मा को भी चलो ये है कि सर 25,000 आप पूरा ही कर ले। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए दोबारा बात ये है कि जैसे आपके पास 25,000 का रेंज होता है तो आप हमें कॉल लगा सकते हैं, हम आपका प्राइस जो है ना वो क्लियर करवा सकते हैं। तो आपको हम टैक्स नंबर देंगे जिसमें आपने टैक्स पे करना होगा, आप टैक्स पे करके साथ के साथ अपना पैसा आपका एटीएम तो बना हुआ है ना सर? हाँ जी सर, बना हुआ मेरा एटीएम। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो एटीएम तो किसी भी बैंक का होना, एटीएम तो किसी भी बैंक का होना चल पड़ेगा ना? हाँ चल पड़ेगा सर, वो तो क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे ना, आपके अकाउंट में ही आएंगे। तो आप किसी भी बैंक अकाउंट से आप अपना पैसा निकलवा सकते हैं एटीएम के जरिए। ठीक है ना, एटीएम के जरिए। ठीक है सर, वो चाहे आप रात को, वो तो सर आपको पता है आप रात को भी निकलवा सकते हैं अगर देर भी हो जाए। तो 4 बजे तक सर आपने हमें बताना है, ठीक है, कंफर्म बताना है। ठीक है सर, ठीक है। 25,000 4 से 4:15 हो जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा सर। ठीक है जी, 11:40। ओके ठीक है सर, 4:30 बजे हम आपको कॉल लगाएंगे 4:30 पर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मैं मम्मी से बात करूँ। मोबाइल फोन अपने, ठीक है। हाँ मोबाइल अब मेरे पास ही है सर, चार्ज हो गया, 70% बैटरी हो गई है। तो ठीक है, अभी तो आपकी मम्मी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तो सर ये है ना कि फिर 25,000 आप पूरा कर लें। ठीक है सर, ठीक है। ओके थैंक यू सर, कॉल हमारी फौरन उठानी है आपने। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर आप। पाकिस्तान
नौकरी 70% बैटरी। हेलो। हेलो। हाँ जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, तो आपने अपने अकाउंट में पैसे किस लिए भेजे हैं? सर आपने तो कहा था कि 25,000 पूरा कर लो। तो सर आपने अपने अकाउंट में थोड़ी भेजने से पहले मैं आपको बता रहा था, ये राना सर आपको टैक्स नंबर देंगे, आपने उसमें पे करने हैं। नहीं, उससे पहले आपने कहा नहीं था कि आपके पास कार्ड है? आपने तो पूछा था कार्ड है, मैंने कहा हाँ मेरे पास एटीएम कार्ड है। आपने तो कहा था सर मुझे। कल आप कह नहीं रहे थे? आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप मेरी बात रिलैक्स होके समझे ध्यान से। मैंने आपको ये कहा था अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस टाइम पे आपके अकाउंट में 25 लाख जिस टाइम मर्जी डाल दिया जाए कंप्यूटर सिस्टम से, तो आप जिस टाइम मर्जी निकाल सकते हैं। मैंने आपको ये कहा था। और मैंने आपको ये नहीं कहा था, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको सुबह से कह रहा हूँ कि टैक्स नंबर आपको राना प्रताप सर से लेके उसमें पे करने पड़ेंगे। तो ये तो आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए सर। सर मुझे तो लगा आपने कहा था कि आप अपने अकाउंट में डलवा लो कार्ड के थ्रू। आप कह रहे थे कि कार्ड है आपके पास, कार्ड के थ्रू हो जाएगा। मैंने तो उस हिसाब से किया। तो मैं सर, जी जी सर, बिल्कुल आप मेरी बात थोड़ी सी गलत समझ गए थे, तो इसके लिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये मैं आपको ये कह रहा था कि आप जो टैक्स जो गवर्नमेंट का जो टैक्स है ना, राणा प्रताप सर से टैक्स नंबर लेके जैसे पे टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करने के बाद में ना आपको मैंने ये कहा था आप अपने अकाउंट में जैसे आपके अकाउंट में 25 लाख पूरा आ जाएगा तो वो आप जिस टाइम मर्जी निकाल सकते हैं। मैंने आपको सुबह से ये कह रहा हूँ कि टैक्स नंबर में पे करने हैं। तो जब आप कह रहे थे हम लाइन में लगे हुए हैं, तभी मैंने यही कहा था कि आप टैक्स नंबर में पे करने, आपके पास टैक्स नंबर तो है नहीं। दूसरी बात ये है सर, जब भी हम आपको कॉल करते हैं ना आप हमारा रिप्लाई करते हैं ना हमारी कॉल का जवाब देते हैं, तो सर ऐसे थोड़ी होता है। सर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो सर? मैं तो इतने प्यार से बात कर रहा हूँ। मैं तो आपने कहा था कि एटीएम है आपके पास, मैंने कहा है। तो मुझे तो ये लगा ना कि आप एटीएम से निकाल लोगे, जैसे वो करते हैं ना ऑनलाइन, हम वो शॉपिंग करते हैं या कुछ करते हैं। मैंने तो उस हिसाब से किया था कि आप कह रहे कि कार्ड है आपके पास, कार्ड के थ्रू हो जाएगा। मैंने तो डाला उसमें सर। सर मेरी बात सुने, मैंने गुस्सा नहीं किया, मैं गुस्से से बात नहीं कर रहा सर। तो मैंने आपका गुस्सा नहीं किया, मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। मैं आपको ये समझा रहा हूँ सर, आप रिलैक्स होकर ध्यान से मेरी बात सर अभी भी देख लीजिए आप। नहीं अभी भी देख लीजिए सर, मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ बड़ा, आप हंस रहे हो अभी भी सर। सर मैं इसलिए हंस रहा हूँ, आप कह रहे हैं गुस्सा कर रहे हो, तो मैं इसलिए आपको हंस के कह रहा हूँ कि आपका मैंने गुस्सा नहीं किया। ठीक है सर, ठीक मैं बहुत सीरियस हूँ कि सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गुस्से में नहीं हूँ। आप कह रहे थे ना मेरा गुस्सा कर रहे हो सर, मैं इसलिए आपसे हंस के बात कर रहा था। तो सर सीरियस है, हमें एक बार मजाक करने की क्या आप ऐसा करें, आप अपने अकाउंट से निकलवा सकते हैं ना पूरा 25,000 सर। अब तो एटीएम के जरिए, एटीएम के जरिए सर 10,000 की लिमिट होती है सर। तो ठीक है, तो सर 10,000 की लिमिट है। हाँ तो जी। सर आप रिलैक्स हो जाएं, मेरी बात सुने, रिलैक्स हो जाएं, कुछ भी ना करें, ठीक है? हाँ तो जी। अभी बैंक बंद हो गए। हाँ जी सर, बैंक तो बंद हो गए सर 4 बजे, यानी कि 3:30 बजे तक वो होता है ना कि जो अंदर चले गए वो लाइन में लगे हैं उनका नंबर आ जाता है, नहीं तो हाँ उसके बाद नहीं हो पाता। ठीक सर, वो बाद में क्लोजिंग का टाइम आ जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं समझता हूँ आपकी बात। तो अब मेरी बात आप ध्यान से सुने। हाँ जी सर बताइए। देखिए सर, बात ये है कि जो आपने अपने अकाउंट में 25,000 डलवाया है ना, आपके अकाउंट में 25,000 है। हाँ जी सर। वो आपने निकलवाना है पूरा 25 का 25 आपने निकलवाना है। आप जैसे 25,000 पूरा निकलवा के तो फिर सर आपने ऐसा करना है, मेरी बात ध्यान से सुने, गौर से सुनिए, क्योंकि सीरियस होके बात सुनिए आप मेरी। हाँ जी सर। तो कल आपने जैसे बैंक खुलेंगे, बैंक खुलते सारी आपने अपने अकाउंट से 25,000 निकलवाना है। 25,000 अपने अकाउंट से निकलवा के आपने हमें बताना है कि हमने 25,000 निकलवा लिया है। तो फिर ठीक सर, हम आपको टैक्स नंबर देंगे। उस टैक्स नंबर में आपने वो टैक्स नंबर जो है ना, वो किसी भी खाली कागज या किसी भी कॉपी पे भर के, जैसे हम होम पेज नहीं करते सर, होमवर्क करते हैं, कोई भी लिखते हैं। हाँ जी तो सर। ऐसे आपने वो ऐसे पूरा टैक्स नंबर आपने लिखना होगा अपने घर के किसी भी कागज पर, साफ कागज पर लिखना होगा, और वो कागज आपने साथ लेके जाना है। अपना मोबाइल फोन बैंक वालों को नहीं देना। तो ठीक है, ठीक तो है। मॉर्निंग टाइम पे हाँ। जैसे बैंक आपने टैक्स नंबर जो लिखा होगा ना, वो
तो सर अक्सर पूछ भी लेते हैं बैंक वालों को, अक्सर लॉटरी के बारे में आगे आपसे पूछ भी लें तो आपने लॉटरी के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताना, आपने उनको यही बोलना है कि हम अपने बड़े भाई को दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे सर वो बैंक वाले जो होते हैं उनको पता होता है, नंबर इरेज करने की कोशिश करते हैं, अपना मोबाइल फोन उनके हाथ में बिल्कुल नहीं देना। आपने अपना 25,000 निकलवा के आपने सीधा ही तो आपने वो टैक्स नंबर में पे करके आपने उनसे रसीद लेके हमें दे देनी है कि ठीक है सर मैंने पूरा 25,000 जो है ना वो टैक्स पे कर दिया है। उसके सिर्फ ठीक 5 मिनट बाद, राइट 5 मिनट के बाद आपके अकाउंट में ऑनलाइन चेक जमा कर दिया जाएगा। तो सर आप वहीं से अपना पैसा निकलवा के आ सकते हो, वो आपके दिल की मर्जी होगी, आप अपना पैसा निकलवा के घर ले आए या अपने अकाउंट में ही सेव पड़ा रहने दे, सर वो आपके दिल की मर्जी होगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, वो आपका पूरा 25 लाख होगा, वो आपको ही पता है आपने निकलवा के लेके आने हैं या आपने क्या करना है। ठीक है सर, ठीक है। पर सर एक दिक्कत है, कल ना मेरे डैडी ना सुबह घर पे ही होंगे, तो वो जाएंगे 1 बजे के बाद, तो मैं दोपहर को जमा करवा दूं पैसे? It's only a game. देखिए सर मेरी बात Why you have to be mad? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, उनको ना मैंने बताया नहीं है, अगर फिर मैं सुबह चला गया तो उनको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है या कुछ है, तो मैंने उनको बताना नहीं। जब मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे ना सारे, फिर मैं उनको वो दूंगा सरप्राइज देंगे आप। हाँ जी सर, ऐसी हाँ जी। ठीक है सर, देखिए मेरी बात सुनिए, बात में आप कह रहे हैं ना आप हंसी की बात कर रहे हैं मजाक में, सर हम आपसे बिल्कुल सीरियस है, ना ही हम आपकी बात पर गुस्सा कर रहे हैं। तो बात ये है कि सर हमारे ऊपर जो ऑफिसर होते हैं ना, हमारे ऊपर जो ऑफिसर होते हैं सर, हमें भी उनको जवाब देना पड़ता है सर, हम भी उनको जवाब देते हैं। दूसरी बात ये है सर कि आप जो हमारी कॉल नहीं उठाते, हमारा रिप्लाई नहीं करते ना सर, ये कंप्यूटर में सारा डाटा चला होता है, तो वो फिर यही कहते हैं कि ये खुद जो हमारे हम ऑफिसरों का नाम ले लेते हैं, ऑफिसर जबरदस्ती जो है ना वो लॉटरी दे रहे हैं, अगला कस्टमर तो ले नहीं रहा सर, बात बन जाती है ये आप फौरन हमारा रिप्लाई किया करें, फौरन हमसे हमारी कॉल अटेंड किया करें, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। तो सर मैं आपको बता रहा हूँ, आज तो चलो मैं कॉल उठा रहा हूँ कि सुबह मैं कल नहीं कॉल उठा पाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पापा चले जाएंगे फिर मैं जाऊंगा, फिर जो आप कहोगे वो मैं कर दूंगा, ठीक है जी? सर आपने जब जाना है ना, आपके पापा जब चले जाए, आप बैंक जाने से पहले ना आप हमारे साथ आपने बात करनी होगी, लाजमी जरूरी आपने हमारे साथ बात करनी होगी, तो फिर हम आपको टैक्स नंबर देंगे, वो टैक्स नंबर लिख के लेके जाके आपने उस टैक्स नंबर में पे करनी है। तो ऐसे आपने नहीं जाना, हमारे कुछ वगैरह बैंक जाके पे करेंगे, पहले भी मैं आपको यही कह रहा था कि टैक्स नंबर लेके टैक्स नंबर में पे करनी है, ठीक है सर? कोई बात नहीं, गलती इंसान से हो जाती है, तो आपने ऐसा करना है, तो आपने कल हमें जब भी आपके पापा 1 बजे आपने कॉल करेंगे आप हमें? नहीं सर, मैं 1 बजे वो चले जाएंगे, 1 से 1:30 हो जाएगा जब कुछ है, मैं आपको 2 सवा 2 कॉल करूंगा। ठीक है सर, आप इतने बजे हमें कॉल कर लेना। तो फिर ये है कि सर अभी देखिए हमें वो बैंक का जो चेक के ऊपर डेट लगानी पड़ती है, वो ज्यादा करनी पड़ती है, तो वो सर इसलिए वो हमारे ये देखिए सर हर दिन हमारे से पूछा जाता है कि कस्टमर को आपने प्राइस क्यों नहीं दिया, फिर वो हम उनको बताते हैं कि टैक्स नहीं पे किया, तो वो अक्सर ये कह देते हैं कि टैक्स यानी कि टैक्स नहीं पे करते प्राइस की वो कैसा, लेकिन सर ऐसा हम आपके साथ होने नहीं दे रहे। तो आपने कल हर हाल में आपने जो अपना प्राइस क्लियर करवाना है 2 बजे के बाद में, तो अपना टैक्स भर के आपने प्राइस क्लियर करवाना है, ठीक है? ठीक है सर, आपको बहुत बधाई, शुभकामना सर, अब बहुत ही खुशी नसीब है, आपने अपने फ्रेंड को तो नहीं बताया लॉटरी के बारे में? नहीं सर, मैं तभी उस टाइम पे कॉल नहीं उठा पा रहा था आपका, मैंने उसको नहीं बताया। अभी भी मैं आपको 2-3 कॉलें कर चुका हूँ, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई, तो सर इसलिए तो सर जैसे मान लो कल राणा प्रताप जी फोन नहीं उठाते हैं, तो जो केबीसी का टोल फ्री नंबर है उस पे कॉल करके मैं पूछ लूं कहाँ पे पेमेंट करनी है जो कुछ है? नो, ये देखिए सर मेरी बात सुनिए, हाँ जी, टोल फ्री नंबर पे करेंगे ना, वहाँ पे कुछ ऐसे ऑफिसर भी होते हैं जो जो आपसे कहेंगे आधा आप रख लो, आधा हम रख लेते हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वहाँ पे कुछ ऐसे लालची ऑफिसर भी होते हैं, ठीक है? ठीक, हाँ जी सर, ये ऐसे इस वजह से तो मैं आपको सही समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 10,000 मैं आपको गिफ्ट दूंगा, आप कह रहे सर मैं नहीं लूंगा कुछ भी, अल्लाह ताला आपको दे रहा है। जी सर बिल्कुल, आपका एक पैसा नहीं चाहिए, वो भगवान ने आपको दिए, आपने ही रखना है, हमें आपका एक पैसा नहीं चाहिए, तो आपने टैक्स नंबर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? राणा प्रताप
सर से टैक्स नंबर मैं ले लूंगा, तो टैक्स नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक और कोई है। आपको टिकट प्रॉब्लम बने तो आप फिर भी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, आपने मुझे ही कॉल करनी है, मैं ही आपको टैक्स नंबर दूंगा, आपने उस टैक्स नंबर में पे करनी है। मैं राणा प्रताप सर से मॉर्निंग टाइम पे टैक्स नंबर ले लूंगा, उनसे पूछ लूंगा मजीद, तो जैसे वो कहेंगे ऐसा मैं आपको बोल दूंगा, आपने ऐसा करके मुझे बता देना है, तो मैं कॉल करूंगा 5 मिनट तक आपका जो है प्राइस वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो आपके दिल की मर्जी होगी, आप 5 लाख निकलवा लें, 10 लाख निकलवा लें, पूरा 25 लाख निकलवा लें, 1 रुपया ना निकलवा लें, अपने अकाउंट में सेव पड़े रहने दें, वो सर आपके दिल की मर्जी होगी। तो ठीक बाकी है। आपने मंदिर ही जाना है, कुछ पैसे लेकर वहाँ पे जो आपका हो, जितने भी आपने देने हो वो आपने करना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है सर। हाँ जी सर। आपने हम आपका कल 2 बजे तक वेट करेंगे, ठीक है सर, 2 बजे तक। ठीक है सर, ठीक है। टैक्स नंबर आपने मेरे से ही बात करनी है। हाँ जी, मैं आपको ही कॉल करूंगा, आपको ही कॉल करूंगा मैं। जी, अभी बैंक में सर टैक्स नंबर लिए बगैर आपने बैंक में नहीं जाना, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर हमने आपको टैक्स नंबर दिया, वहाँ पे आपने निकाला टैक्स नंबर, आप अपना मोबाइल फोन जो है ना वो घर पे रख के जाएंगे, टैक्स नंबर लेके जाएंगे सिर्फ साथ, जो टैक्स नंबर हम आपको देंगे, मोबाइल फोन भी बल्कि हाथ में ले जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन मोबाइल फोन किसी के हाथ में देना नहीं है। टैक्स नंबर कापी के कागज पर लिख के लेके जाना है, ताकि किसी को मोबाइल ना दिखाएं, क्योंकि हमारे नंबर सर जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट के नंबर होते हैं, वो फिर जो मुलाजिम होते हैं वो पहचान लेते हैं, तो इसलिए वो कह देते हैं ये तो लॉटरी है, तो वो फिर आपका नंबर जो है ना वो रिप्लेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। आपको पता है बैंक में कैमरे भी लगे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। कैमरे की वीडियो भी निकालते हैं, वो बहुत क्लोजिंग हाँ से सर, देख के हाँ वो सब मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था सर, जैसे वो भर के चले जाते हैं ना जो कुछ भी है, उसके तो पैसे निकलवा के आए एटीएम से बाहर से, पता नहीं किसने देखा, किसने बाइक पे 2 लड़के आए छीन के ले गए। तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप सर बच्चे हैं, आपकी एज कितनी है? सर मेरी 19 साल है। ठीक है सर, अभी आपकी इतनी एज नहीं है, हम तो सर समझदार है, हमें तो पता है ना इन चीजों का, अभी आपको इतना पता नहीं है, तो ठीक है सर, आपने 2 बजे कल राइट जो है ना टैक्स पे करके आपने अपना प्राइस क्लियर करवाना है, ठीक है। ठीक है सर। जितनी देर होगी वो आपकी वजह से होगी, हमारी तरफ से अब कोई देर नहीं है, मैं टैक्स नंबर मैं ले लूंगा राणा प्रताप सर से, आपने मुझे ही कॉल लगानी है और मैं आपका प्राइस क्लियर करवा दूंगा, ठीक है सर। ठीक 5 है, मिनट से ठीक। पहले जैसे आप टैक्स पे करेंगे। ठीक है सर, मेरी मम्मी से बात करोगे कल आप? सर जैसा आपका दिल करे। ठीक है जैसा सर। आपका दिल करे। ठीक है सर, ठीक है। सर आपकी मम्मी वो हमारी भी मम्मी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो आप हम बात करवा सकते हैं हमारी, तो कल 2 बजे तक आप हमारी बात करवाएंगे। हाँ जी, 2 या 2:05 पे मैं करवा दूंगा बात, अगर हुआ तो जल्दी भी करवा दूंगा, 1:30 बजे करवा दूंगा जैसे हुआ, क्योंकि 2 बजे तो फिर मैं बैंक में चला जाऊंगा ना, 1:30 बजे बात करवा दूंगा। पहले आप मेरे से बात करके बाद में बैंक में जाएंगे, आपने पहले मेरे से बात करनी है, फिर आपने बैंक में जाना है, ऐसे बैंक में नहीं जाना आपने। ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, गुड लक, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, आप भी सर अपना ध्यान रखिए।